नमस्कार, मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप। इस मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे हेल्थ केयर सेक्टर की और उससे जुड़े हुए हमारे वोकेशनल कोर्स की। तो उसी वोकेशनल कोर्स के जो कुछ डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये कोर्स है बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन पेशेंट केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर सेक्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ये जो कोर्स है ये टोटल 3 साल का है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10+2 यानी 12th एंड अबव है। जी हाँ, 12वीं और उसके आगे 12वीं के किसी भी स्ट्रीम से अगर आप पास आउट होते हैं तो आपको पेशेंट केयर मैनेजमेंट के ये जो कोर्स है इसमें आपको एडमिशन मिल सकती है। फिर वो आप आर्ट्स से करो, कॉमर्स से करो या साइंस से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के साथ साथ अगर आपने कुछ पॉलिटेक्निक के कोर्सेज किए हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हेल्थ केयर में बहुत सारे अलग अलग जॉब रोल्स हैं। उसी के हिसाब से आपको कई और अदर इंस्टीट्यूशंस में शायद पैरामेडिकल के कुछ और भी कोर्सेस आपको वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कोर्सेस में केवल जो साइंस साइड है उनको ही एडमिशन मिलती है। तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि बीवोक जो है वो अगर किसी एक जगह पे अगर आपने देखा कि जहाँ पे केवल साइंस साइड के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रही है, इसका मतलब जो विजन इंस्टीट्यूशन में है उस कोर्सेस में भी उसी तरह से होगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अदर सेक्टर्स जो है उनमें और ये जो पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ जो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है इसमें क्या फ़र्क है। अदर सेक्टर्स जो है वो प्योरली मशीन्स के साथ काम की जाती है उन सेक्टर्स में। वो इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज है, लेकिन हेल्थ केयर जो है ये जो इंडस्ट्री है ये प्रोडक्टिव इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है। यहाँ पे हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं और यहाँ पे ह्यूमन बींग के इमोशंस और उनकी जो भी हेल्थ है उस इश्यूज़ के साथ हमें काम करना पड़ता है। और इसीलिए जो अलग अलग सेक्टर्स इसके हैं और जो अलग अलग पैरामेडिकल जो कोर्सेज निकाले गए हैं उनमें से कुछ कोर्सेज में जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आती है वहाँ पे साइंस का होना, वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो कोर्स हम यहाँ पे रन कर रहे हैं दैट इज़ पेशेंट केयर मैनेजमेंट, इसमें केवल साइंस ही होना ज़रूरी है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या किसी अन्य स्ट्रीम से भी अगर है तो भी आप पेशेंट केयर मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। 3 साल के इस कोर्स में ईयरली पैटर्न जो है वो यहाँ पे हमारे इस इंस्टीट्यूशन में हम लोग ने उसको ईयरली पैटर्न में अरेंज किया हुआ है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग पैटर्न आपको दिखाई देंगे, कहीं पे सेमेस्टर पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन हम जो है वो ईयरली पैटर्न को फॉलो करते हैं। एवरी ईयर 1 स्टेप प्रोग्राम यहाँ पे भी लागू है। जी हाँ, पेशेंट केयर मैनेजमेंट हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ होने के बावजूद यहाँ पे भी सब्जेक्ट्स को इसी तरह से अरेंज किया गया है कि हर एक साल के बाद आप एक मुकाम पे, आप एक स्टेप पे आते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर के अगर हम लोगों ने अगर ये देखे सब्जेक्ट्स देखे तो किस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है वो देखिए। फर्स्ट ईयर में आपको जो सब्जेक्ट्स है वो कुछ इस तरह से है: नर्सिंग फाउंडेशन, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, बेसिक न्यूट्रिशन, हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट्स है, अगर आपका ये 1 साल आप पूरा करते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में जो दूसरे साल के सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पेशेंट रिलेशंस एसोसिएट्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। ये सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स है, हाईलाइटेड सब्जेक्ट्स मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। तो ये सेकेंड ईयर का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा। और जो थर्ड ईयर की बात है, जो तीसरा साल है, उसके सब्जेक्ट्स कुछ देखेंगे, मेजर सब्जेक्ट्स: मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ केयर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट्स है, हाईलाइटेड सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के जो बताए हैं, ये वोकेशनल ट्रेनिंग होने के कारण ये एक ऐसा करिकुलम है कि जिसमें इंडस्ट्री विटाल रोल प्ले करती है, एक मेजर रोल प्ले करती है। शायद इन सब्जेक्ट्स में कुछ बदलाव आपको किसी और इंस्टीट्यूशन में नजर आए। इसी इंस्टीट्यूशन में भी हर साल इसी तरह के यही सब्जेक्ट होंगे ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि जिस तरह से डिमांड्स बदलती जाती है, जिस तरह से वो इंडस्ट्री चेंज होती जाती है, उसी तरह से ये सब्जेक्ट्स और इसके जो टॉपिक्स है ये भी चेंज होते जाते हैं। यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को लेके हर स्टेप पे आपको डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और 3 साल पूरा करने के बाद बैचलर्स डिग्री जो है वो अवॉर्ड की जाती है। यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का भी ऑप्शन आपको रखा जाता है। अगर कोई 1 या 2 साल के बाद अगर रुकना चाहता है 1 साल के लिए तो आप रुक सकते हैं। आप वर्क एक्सपीरियंस लेके फिर जब आप आगे करना चाहे आप वहीं से जुड़ के इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 साल का ये जो सफ़र आपका इंस्टीट्यूशन के साथ है उसमें से 1 साल जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन में ही कुछ थ्योरेटिकल और कुछ जो बेसिक प्रैक्टिकल्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और आगे के जो 2 साल है वो आपको एक्चुअल पर्टिकुलर उस सेक्टर में काम करते हुए आपको वो सीखना है। जहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जब हम एक्चुअल हमारे कोर एरिया में काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है। वहाँ के सिचुएशंस और वो हैंडल किस तरह से किया जाता है इसका एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे मिलता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है कि अदर जो इंडस्ट्रीज़ है या अदर जो सेक्टर्स है उसमें और हेल्थ केयर में काफ़ी फ़र्क है, और सबसे मेजर फ़र्क ये है कि हम मशीन्स के नहीं, हम ह्यूमंस के साथ यहाँ पे काम करते हैं। पेशेंट केयर मैनेजमेंट में जब आप किसी हॉस्पिटल में जिनके साथ हमारे टाइप्स हैं, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो उनकी जो ड्यूटी आवर्स वगैरह है उसी हिसाब से आपको एक्चुअल काम करना होता है, और वहाँ के जो भी पेशेंट्स हैं उनकी केयर आपको करनी होती है। आपको जो ऊपर से जो भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपको उन्हें फॉलो करना है। आप में से जिन जिन को इस सेक्टर में काम करना है, जिन जिन को लगता है कि नहीं मुझे नेशन के लिए, मुझे समाज के लिए या मेरे खुद के लिए मुझे एक जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा मिले, इसके लिए मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर में आना है, तो वो सभी जो है वो हमारे इस इंस्टीट्यूशन में आके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टाइप्स कई सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर से जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन जगह पे और बहुत ही अच्छा काम करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। जो भी आपके 3 साल का सफ़र है उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको बनाने हैं, ऑफ कोर्स इसी फील्ड से रिलेटेड, और इससे जुड़े हुए कुछ प्लेटफॉर्म्स जो है जहाँ पे आप ये आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट शोकेस कर सकते हैं, जो आपके करिकुलम का ही एक हिस्सा है, जो आपके इस पैटर्न का ही एक हिस्सा है जिसके ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड है। उनके लिए हम एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म भी हम आपको क्रिएट करके देते हैं। इसके अलावा कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हम इन 3 सालों में लेंगे जिससे आपको मदद मिलेगी अपने आप को डेवलप करने की। जैसे ही आपके ये 3 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपके लिए जॉब्स के लिए हम आपको असिस्ट करते हैं हमेशा के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर एक जॉब अगर आपको मिल गया है तो उसके बाद हम आपको आगे कोई किसी भी तरह का गाइडेंस या असिस्ट नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए जो भी जानकारी है जब आप हमसे मिलने आएंगे, जब एडमिशन के टाइम पे आएंगे तो आपको वो जानकारी जो है वो दी जाएगी। बट जॉब जो है वो आप लोगों को यहाँ पे श्योरली मिल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सबसे जो ज़्यादा व्हाट वी कैन से अ मेजर बेनिफिट जो है वो ये है कि अदर कॉलेजेस में नॉर्मली कैंपस इंटरव्यूज़ वगैरह में कंपनी जो है वो इंस्टीट्यूशंस में आती है, लेकिन हमारा जो कैंपस है वही एक्चुअली जो है वो इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे आपका जब एक करिकुलम जब चल रहा है, जब आपके ईयर्स चल रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं, तभी आप एक्चुअल इंडस्ट्री में जाके सीखते हैं, तो मौके सबसे ज़्यादा बनते हैं आपको जॉब मिलने के लिए। उसी के साथ साथ अगर आप इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी एक सेगमेंट लेके आपका खुद का अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई मेडिकल सेंटर या कोई ऐसी चीज़ें अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए जो भी हमारे टाइप्स है, जो भी हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, उनका पूरा गाइडेंस और सपोर्ट जो है वो भी हम आपको यहाँ पे अवेलेबल करा के, उपलब्ध करा के हम दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बीवोक डिग्री यूजीसी अप्रूव रिकॉग्नाइज होने के कारण ये एक कंप्लीट ग्रेजुएशन है, और यूपीएससी एमपीएससी जैसे स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम्स देके आप भी आईएएस आईपीएस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। किसी भी तरह से गवर्नमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है, इस तरह से आपको इसी मतलब आपने ये पैरामेडिकल में किया हुआ है या है हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इस तरह का कोई भी आपको दिक्कत जो है वो मन में रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ बैचलर्स ऑफ वोकेशनल, इट्स अ कंप्लीट ग्रेजुएशन। इसी के साथ साथ कुछ हेल्थ सेक्टर्स जो है गवर्नमेंट के, जैसे नगर पालिका के हॉस्पिटल्स हो गए या
ग्रामीण रुग्णालय वगैरह जो अपने महाराष्ट्र में होते हैं, ऐसे जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स जो है यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर वहाँ पे वैकेंसीज़ है, उसके लिए अगर एग्ज़ाम या कोई और प्रोसेस अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वहाँ पे भी आप बराबर जाके अपना जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है आप कंसिडर किए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको इस इंस्टीट्यूशन में जो भी अलग कोर्सेज भी चल रहे हैं और ये जो पैरामेडिकल का जो एक कोर्स है पेशेंट केयर मैनेजमेंट, अगर इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है, अगर आपको इंस्टीट्यूशन में आके विजिट करनी है, अगर आपको इसके बारे में किसी भी और तरह का सवाल है या कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.visiongroupcareer.com या फिर www.visionautomobile.com पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है, वो हमारे व्हाट्सएप का नंबर है और कॉलिंग का नंबर है। किसी भी तरह की कोई जानकारी या सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होने की वजह से अगर आपको लगता है कि पेशेंट केयर मैनेजमेंट या जो प्रीवियस हमारे वीडियोस है, जो हमारे प्रीवियस सेक्टर्स के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी है, लाइक ऑटोमोबाइल, उसके बाद में एग्रीकल्चरल, फूड प्रोसेसिंग, ये जो भी सेक्टर्स है, अगर इनमें से किसी भी सेक्टर के बारे में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसमें करियर करना है, तो आप जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए, जल्द से जल्द आप आके इंस्टीट्यूशन में विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई मेरिट लिस्ट जो है वो लगाई नहीं जाती है। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे एडमिशन दी जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना करियर जो है वो इसमें से जो भी सेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, इनमें से किसी भी एक सेक्टर में अगर आपको लगता है कि हमें अपना करियर बनाना चाहिए, तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए, जल्द से जल्द आप हमसे आके मिलिए और अपने एक नए करियर की, अपने एक नई दुनिया की, जीवन की शुरुआत कीजिए। थैंक यू।